जल्दी करना चाहिए। कृपा से सांसारिक कामों में तो सफल हो जाएगा कृपा, परंतु परमार्थ के रास्ते में चलने के लिए तो संत कृपा अथवा भगवान कृपा की होगी, तभी चल पाएगा। प्रहलाद जी को भी जब प्रहलाद जी गर्भ में आए तैयारी के लिए तो संत कृपा मिली। इंद्र ले जा रहा था तैयारी को, क्योंकि उसके पिता हिरण्यकश्यप तब के लिए चले गए थे। तो और इंद्र तैयारी को ले जा रहा था, इनके गर्भ से भी जो संतान है वो खत्म हो जाए, और एकदम से नारायण ने कहा नहीं, मेरा अंश है, मेरा भक्त है, किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, आप जाओ इंद्र से तैयारी को छुड़ाओ और अपने आश्रम में रखो। पहले क्या हुई संत कृपा, और आश्रम में तैयारी को ले गए। वहाँ उन्होंने माँ की गर्भ में ही भजन सुना, सत्संग सुना, संतों की जूठा का प्रसाद खाया, और वो इतने दृढ़ हो गए, इतने दृढ़ता आ गई, इतना दृढ़ विश्वास हो गया, इतना दृढ़ विश्वास हो गया, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, कोई बड़े से बड़ा बलवान भी मुझे मार नहीं सकता, कोई सांप बिच्छू विषैले जीव भी मुझे मार नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे जला नहीं सकता, इतना दृढ़ विश्वास। माँ दुखी हो रही है, पिता ने क्योंकि ये भजन नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए इनको खत्म कर दूंगा मैं, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हैं। परंतु प्रहलाद जी को कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है, रत्ती भर भी दुख नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पता है कि जाके रक्षक आप है, ताकि रक्षक कौन? जिसको आप बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। ये कहाँ से सुना था? सत्संग से सुना था, संतों के सुना। ये अति कृपा है। फिर वो बुरा काम नहीं करते, उनको पता है कि गलत काम के नंबर नहीं मिलते। साधारण अध्यापक प्रिंसिपल भी गलत काम के नंबर नहीं देते, वो भी कानून में बंधे हुए हैं। फिर भगवान गलत कामों के नंबर कैसे देंगे? हम नहीं देंगे। तो गलत काम करने का हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? गलत काम करने के लिए दिमाग ही क्यों लगाएं? गलत काम करने के लिए अपने जीवन को खत्म, जीवन की घड़ियां खराब क्यों करें? शुभ काम करें, शुभ कर्मों का फल सुख होगा, सुखद होगा। कुल की वृद्धि, धन की वृद्धि, यश की वृद्धि, ये सब मान सम्मान की वृद्धि किससे होगी? किससे होगी? शुभ कर्म से, अच्छे कर्म से। कर्तव्य कर्म का पालन, बड़ों का सम्मान और भगवान का भजन। सुन लो, देखो आप रात दिन 24 घंटे भगवान की बिखेरी हुई विभूतियों को इस्तेमाल करते रहते हो। कौन सी विभूतियां बिखरी हैं प्रभु की? धूप, रोशनी सहित धूप इस्तेमाल करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है? और बचत भी होती है, उससे बिजली की बचत हो जाती है। जिसका बिल भरना पड़ता है उसकी बचत हो जाती है, और जिसका बिल नहीं भरना पड़ता वो 12 घंटे 14 घंटे तक बड़े प्यार से इस्तेमाल करते रहते हैं। ये किसकी बनाई है? भगवान की है। जल किसका बनाया? जितना मर्जी बरतते रहो। सरकार भी कहती है पानी बचाओ, पानी बचाओ,
फिर भी बाल्टियाँ भर भर के नहाते भी रहते हैं, कपड़े भी धोते रहते हैं, फर्श भी धोते रहते हैं और भोजन बनाने में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी ठाकुर ने आपके पास बिल भेजा क्या? कितना पानी रोज इस्तेमाल करते हो, अब उसका कुछ पैसे भरो। नहीं भेजा। हवा का कोई मोल नहीं प्रभु ने मांगा, कभी नहीं मांगा। ये किसकी से लाई हुई है? प्रभु की। फिर वो वायु हमारे अंदर जाती है तो गंदी दूषित हो जाती है, परंतु भगवान ने बाहर ऐसे गमले खड़े कर रखे हैं, पीपल है, बट वृक्ष है, पंच पल्लव है, जो रात दिन दूषित वायु को शुद्ध करते रहते हैं। ये सिस्टम किसने बनाया? परमात्मा। और चलते किस पर हो? धरती पर। ये किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की। तुम हमारी ये बनाई धरती को इस्तेमाल करते हो, उसमें बिजाई करते हो, और बिजाई करके पानी देके खाद देके छोड़ देते हो। अंकुरित कौन करते हैं? परमपिता परमात्मा। जैसा बीज वैसी फसल। फूलों के बीज हैं तो फूल पैदा हो जाएंगे उसी रंग के, और अन्न के बीज हैं तो अन्न पैदा हो जाएगा, और फलों के बीज हैं तो फल पैदा हो जाएंगे। किसान बनाता है बीज, फसल फल फूल बनाता है या बीजता है? किसान फल फूल बनाता नहीं, बीजता है। उसकी बनाई धरती में बीजता है, उसके दिए पानी को उससे सींचता है, और उसके बनाए बीज को ही बीजता है। बीज भी आप नहीं बना सकते, खरीद तो सकते, बना नहीं सकते। ये सब इसकी कृपा है, प्रभु की कृपा। और ये तो चलो शरीर से जुड़ा है। शरीर के किस अंग को आपने बनाया? थोड़ा सा विचार कर लो। या आपके माता पिता ने बनाया? शरीर के किस अंग को? देखने वाले अंग को, या सुनने वाले अंग को, या बोलने वाले अंग को, या जिससे हम खाते हैं भोजन, वो दांत, वो जीवा, वो रस जो पचाता हमारे भोजन को, ये किसने बनाया? परमात्मा ने। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये हाथ, ये पैर, ये सोचने का दिमाग किसने बनाया? भगवान ने। तो हमारा फर्ज है उनका धन्यवाद रोज करना। सवेरे उठ के स्नान करके भगवान का 2 घड़ी नाम लेना, और प्यार से लेना, प्यार से लेना। उसको भी उतना ही महत्व देना जितना अपने नहाने खाने को देते हो, उतना महत्व देना। तभी आप प्रभु के ऋण से ऋण हो सकते हो। भगवान की बनाई सृष्टि को इस्तेमाल करते हैं, भगवान की बनाए शरीर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बेटा आपने बनाया है भगवान ने? पति आपने बनाया है भगवान ने? पत्नी आपने बनाई थी भगवान? आप उनके साथ आनंद का जीवन व्यतीत करते, तो बना बना के किसने दिए और कितने में दिए? कितने में दिए? बेटे की कीमत कितनी दी थी भगवान जी को? देखो एक बात है, कब्जा तो आपने जमाया बच्चे का, मेरा बेटा है, परंतु बनाने वाले ने का धन्यवाद नहीं किया, नहीं किया। करना है, मेरे प्रभु का है, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, ये संयोग बनाया है, इसलिए प्रभु का हर रोज धन्यवाद करें। कर्तव्य कर्म करते हुए परम धर्म क्या है हमारा, महान धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, कि उस मालिक को भी धन्यवाद करें, नमस्कार करें।
ये जो कृपा आपने बनाई है ये बनाए रखना, और जो कमी है उसको पूरी कर देना। जो कमी है उसको पूरी करना आप ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो हमें उम्मीद है वो रोज वो सुनेंगे। आप हर रोज करो, फिर एक दिन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बच्चा 365 दिन पढ़ता है, स्कूल कॉलेज में 365 दिन, एक साल के लिए, एक साल एक क्लास का उसको सर्टिफिकेट एक साल में मिल जाता है। ये मत सोचो कि 2 दिन तो किया था, 5-7 दिन तो किया था, कुछ बना तो है नहीं बनेगा। प्रभु बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और ये भी प्रार्थना करते रहो, प्रभु कोई गलत काम ना मेरे से होने पाए। जो गलत काम हमारे द्वारा हो जाता है वो हमारे द्वारा ही कांटे बिछाए जाते हैं। हम ही अपने जीवन में कांटे भी बिछाते हैं और फूल भी बिछाते हैं। जो अच्छा करते हैं वो फूल बिछा लेते हैं, तो जो बुरा करते हैं वो कांटे बिछा लेते हैं। इसलिए कांटे नहीं बीजने, गलत काम नहीं करना। आज रामनवमी के परम पावन अवसर पर मन में ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि प्रभु कैसी भी परिस्थिति होगी आपसे मांग लेंगे, आपसे प्रार्थना कर देंगे, और हमें उम्मीद है आप हमारी सुनोगे। क्योंकि आप अपने बच्चों की बात सुनते हो कि नहीं सुनते, और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसकी पूरी करते हो कि नहीं करते? करते। तो भगवान ने जो भी आपको मिला है या मिलेगा या जो आप चाहते हो वो पूरा करने की सामर्थ्य भगवान में है या नहीं है? जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उस सामर्थ्य को पूरा करने की सामर्थ्य परम पिता परमात्मा में है। भिखारी को कुछ दिया जाता है, लेबर को कुछ दिया जाता है, और पुत्र को सब कुछ दिया जाता है। भिखारी को कुछ दे देते हैं, चलो बासी रोटी बची है या कुछ सब्जी बची है दे दो, कोई बात नहीं। तो लेबर को कुछ दिया जाता है, जैसे उसने मेहनत की है उसका हिसाब लगा के उसको दे दिया जाता है। और पुत्र को हिसाब लगा के देते हो क्या? सब कुछ तेरा है बेटा, जो मर्जी खा ले, जितना मर्जी खा ले। तो हमें भगवान के लिए हम भिखारी ना बने। भिखारी का अर्थ क्या होता? बिना भजन किए मांगना, बिना नमस्कार किए मांगना, केवल मांगना। भजन का टाइम नहीं है। अच्छा एक बात है, ऐसा कौन होगा जो 8 घंटे से भी ज्यादा सोता होगा? 6 घंटे तो चलो हमारे शास्त्रों में मिल जाएगा, 7 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, इससे ज्यादा भी तो सो लेता है क्या? उसके बाद कुछ काम तो करते ही है ना कुछ तो करते हैं। तो जो करते हो वो रिजल्ट समझ के करते हो कि इसका क्या परिणाम होगा जो हम कर रहे हैं या जा रहे हैं। तो क्या विचार है कि अगर भगवान का भजन करेंगे, उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगे, तो फिर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके यहाँ घाट आते हैं ना शादियों में जाने वाले, उनको भी आप पैसे देते हो कि नहीं देते? क्या विचार है? तो फिर अगर आप भगवान के भाट ही बन जाओ, उनकी प्राकट्य की लीला गा लो, उनके बचपन की लीला गा लो, उनके विवाह की प्रसंग गा लो, उनकी लीलाओं का राज तिलक की गुण गा लो। अगर आप उनकी लीला गाओगे तो आपको कुछ देंगे कि ना देंगे? देंगे, अवश्य देंगे।
इसीलिए गाते रहा करो, गाते। सात्विक जीवन बनाना है, सतोगुणी जीवन बनाना है। ये हमने यहाँ से रामनवमी के दिन में अपने मन में संकल्प लेके जाना है कि हम मांगेंगे तो प्रभु से मांगेंगे, वो हमारा है, हम उसके बच्चे हैं। अच्छा, भगवान के पोते बच्चे कौन कौन है? सारे हैं। और पोते कौन है? पोते कौन है? पोते कोई नहीं है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं। भगवान के तो सब बच्चे ही हैं, पोते नहीं होते भगवान के, धोते नहीं होते, बच्चे होते हैं। पोते धोते को फिर भी संभल के दिया जाता है, और बच्चों का तो सब कुछ है। आप नहीं भी देंगे तो सरकार दे देगी, भिजवा देगी। हम बच्चे हैं भगवान के। सीधा संपर्क रखो प्रभु से, सीधा संपर्क रखो, उनसे प्यार करो, उनकी याद करो, चिंतन करो। तो हम ज्यादा समय ना लें, खूब भोजन करो जीवन में। देखो, दो तरह के साथी हैं। एक साथी वो है जो पारिवारिक साथी है, पारिवारिक साथी है। वो चले गए तो बिछड़ गए, और हमारी बारी आ गई तो हम उनसे बिछड़ गए। फिर अगले जन्म में वही मिलेंगे या दूसरे मिलेंगे? अगले जन्म में वही मिलेंगे या दूसरे मिलेंगे? क्या पता किस परिवार में भगवान भेजेंगे। और भगवान जो इस जन्म में भगवान है, तो अगले जन्म में कौन से भगवान मिलेंगे? और उससे अगले में, और उससे अगले में, और मान लिया 150 साल जन्म लेना पड़े, 150 बार जन्म लेना पड़े, तो भगवान कौन से? वही मिलेंगे। फिर ऐसे भगवान से क्यों बिगाड़ के रखना? ऐसे भगवान से तो खूब प्यार करो, और वो सर्व समर्थ है, सब कुछ दे सकते हैं। असन वसन वतन की तो बात ही कुछ नहीं है, अपना धाम तक दे देते हैं। इसलिए नियम बना लो कि प्रभु हमारे पक्के रिश्तेदार हैं, तो जो रिश्तेदार है वो टेम्परेरी रिश्तेदार है, परंतु उन्होंने आपका लालन पालन किया, अपनी कमाई से आपको इस योग्य बनाया है। इसलिए उनका सहयोग देना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी मान मर्यादाओं की रक्षा करना, ये भी हमारा फर्ज है। जब तक हम उनके साथ हैं तब तक। तो जब शरीर छूट के जाए तो फिर तो कौन आता है करने का? और प्रभु वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिले हैं, और आगे भी मिलेंगे। और पहले भी मिले थे, पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, और आगे भी मिलेंगे। इसलिए वो पक्के साथी से कभी बिगाड़ नहीं है। उनकी आज्ञाओं का पालन हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं कि हमें कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसा व्यवहार करना है, जिससे हम अपने स्वरूप की, आत्मज्ञान की, आत्मस्थिति की को प्राप्त कर सकें। कि कौन बताएगा? संत बताएंगे। और ऐसा ही हमने कर्म करना है, उनके बताए रास्ते पर चल के। संत बताएंगे, सब ग्रंथ बताएंगे। और देखो अब स्वामी जी हैं, कितना भंडारा, सुबह भी शाम भी लगाए रखते हैं, लगाए रखते हैं। और इनके यहाँ कमी नहीं आती, और कोई बिजनेस नहीं है इनका, कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, कोई दुकान नहीं चलती है, मंदिर। तो इनके यहाँ कोई कमी आ रही है क्या? नहीं। शिव कर्म करने से कमी, जैसे खेत में बीज डालने से कमी नहीं आती है, इसी तरह से शिव कर्म करने से जो भजन करते हैं, अपने श्वासों को भजन में लगाते हैं, उनकी आयु दीर्घ होती है, निरोग होती है काया। और जो धन को लगाते हैं उनकी धन की वृद्धि होती है, जो मन को लगाते हैं उनका मन शांत होता है, जो बुद्धि को लगाते हैं उनकी बुद्धि तीव्र होती है, जो सबसे प्यार करते हैं उनकी कुल की वृद्धि होती है, जो दूसरों को मान देते हैं उनके सम्मान की वृद्धि होती है। इसलिए हम ऐसे कर्म करें कि आए हैं घर बाजार तो बाजार कर चलें, कुछ सौदा नगद ले लें, कुछ उधार
कर चले, मगर बेकार बेकार पड़े हैं, कोई काम नहीं है, आज ऑफिस आना नहीं है इसलिए पड़े हैं, ये बेकार चले। माला फेरी, जाप करो, लीलाएं देखो, लीलाएं सुनो। मनुष्य है जो भी शब्दों के साथ भगवान की ये रामनवमी का पावन पर्व आप सबके लिए कल्याणकारी हो। आपका जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, ज्ञान भक्ति को बढ़ाने वाला हो, लोगों से मिलाने वाला हो। मानव जन्म ही मिला सकता है। भगवान की जय, भगवान की जय। और आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज